painful periods, delayed periods, irregular periods, menopause. So 70 to 80% of the women or girls are suffering from this, है ना. वी ऑल नो बिकॉज मेरे को इतने सारे क्वेरीज आते हैं ना, लाइक डीएम आते हैं ऑन इरेगुलर पीरियड. सो आई वांटेड टू शॉर्ट एन वीडियो ऑन दिस टॉपिक. सो हम लोग को गाइज हम लोग के जो पीएमएस इश्यूज होते हैं, लाइक हम लोग जिसको हम लोग प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स कहते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो जाती है आपको, और हम लोग को यू नो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वी फील सो ऑफन ग्रम्पी, या फिर हम लोग को बैक एक होता है, शुगर क्रेविंग्स होते हैं, खाने के क्रेविंग्स होते हैं. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ पीएमएस जो हम लोग को इधर साइकिल आने के 7 to 10 days पहले आते हैं. सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट. So today I'm here to discuss with you guys how you can work on your lifestyle and how you can ease out the period pain during your cycle. ठीक है. सो ये जो इश्यूज हैं वो कॉमनली आजकल देखे जाते हैं, बट हम लोग को सबसे पहले हम लोग को जो है वो रूट कॉज पे काम करना है. दैट मीन्स योर हार्मोन्स आर नॉट बैलेंस्ड. हार्मोन्स जो हैं आपके प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं. दैट इज एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं, वो आपके इम्बैलेंस है बॉडी में. दैट इज द रीजन हम लोग को ये इश्यूज होते हैं. सो नॉर्मली हम लोग को जो पीरियड पेन होता है, सो अगर वो 2 to 3 आवर्स तक रहता है इन अ डे, फर्स्ट डे जिसको हम लोग बोलते हैं, सो दैट इज प्रिटी नॉर्मल. बट अगर आपको 4 to 5 days रेगुलर जो है वो पेन रहता है एंड यू हैव टू टेक ऑफ फ्रॉम योर वर्क, then it is a problem and we need to work on this problem guys. ठीक है. सो आप लोग के जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस रहते हैं, या फिर हम लोग के जो रूट कॉज है हम लोग को वो फाइंड आउट करना है पहले. सो रूट कॉज की अगर हम लोग बात करें तो आपकी बॉडी में इश्यू क्यों आ रहा है ये. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको लाइक पीसीओएस का इशू है, पीसीओडी है, या फिर आपको एंडोमेट्रोसिस है, या फिर एंडिनोमियोसिस है, जिसमें आपकी यूट्रस की जो लाइनिंग है इधर वो फॉर्म नहीं हो रही है, और या फिर वो जो आपकी यूट्रस की लाइनिंग है वो किधर ना किधर ब्रेक डाउन हो रही है. सो आपको ये सब इश्यूज आ रहे हैं. सो हाउ यू कैन फाइंड इट, यू कैन कंसल्ट योर गायनेक. हम लोग अपने गायनेक को कंसल्ट करेंगे एंड वो हम लोग को एक टेस्ट देते हैं. वी विल गेट द सोल्यूशन. देन यू शुड वर्क ऑन द सोल्यूशन. ठीक है. देन हम लोग को लाइफस्टाइल चेंजेस पे काम करने हैं, जो कि हम लोग प्रॉपरली लाइक अगर आप लाइफस्टाइल जो है अपना प्रॉपर अच्छा रखेंगे तो आप लोग ये चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का लाइफस्टाइल चेंजेस में जो आता है वो आता है लिवर डिटॉक्सिफिकेशन. बिकॉज आपके जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स हैं वो लिवर में वर्क कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स जो हैं वो लिवर में वर्क कर रहे हैं, लिवर काम करता है उस पर. तो हम लोग को अपना लिवर जो है वो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है. सो आप लिवर क्लीन कैसे कर सकते हैं, यू कैन हैव ग्रीन जूसेस, ग्रीन स्मूदीज, और आपके जो बिटर फ्रूट्स एंड वेजीज होते हैं आप वो इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक बिटर गॉट हो गया या फिर किवी हो गया, जो भी बिटर इन टेस्ट हैं वो आपको इंक्लूड करने हैं. ठीक है. सेकेंडली आप इंक्लूड कर सकते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, बिकॉज किधर ना किधर हम लोग के जो लिवर में इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाता है वो फूड्स जो हैं वो डिटॉक्सीफाई करेंगे एंड इन्फ्लेमेशन खत्म करेंगे. लाइक आप इंक्लूड कर सकते हैं गार्लिक, जिंजर, ब्लैक पेपर और टर्मरिक, सिनेमन इंक्लूड कर सकते हैं. सो ये सब चीज़ें जो हैं वो इन्फ्लेमेशन खत्म करती है हम लोग की बॉडी से. सो यू कैन यूज दीज फूड्स फॉर टेकिंग आउट इन्फ्लेमेशन आउट ऑफ योर बॉडी. ठीक है. देन आते हैं हम लोग का सेकेंड मेजर इंपॉर्टेंट, टॉक्सिक लोड ऑन योर बॉडी. सो हम लोग की पूरी बॉडी में ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स भरे होते हैं, बिकॉज हम लोग जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स होते हैं. हम लोग के जो हेयर स्प्रेज यूज़ करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यू नो लोडेड विथ केमिकल्स होते हैं. और हम लोग जो भी लाइक इफ़ यू आर लिविंग इन मेट्रो सिटीज़, देन हम लोग का जो पोल्यूशन आता है काफ़ी ज़्यादा हम लोग के बॉडी में टॉक्सिक लोड को जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है. सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट कि आप लोग ट्राई करें, अगर आप लोग लाइक मेकअप के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं या फिर यू नो हेयर स्प्रेज ले रहे हैं तो केमिकल फ्री हो, पैराबेन फ्री हो, which you can easily get into the market. You don't have to go for expensive products, you can get it at the nominal range.
ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट आता है हम लोग को जो इन प्लेस रखना है वो है लिवर आयरन एंड मैग्नीशियम। सो आपको आयरन जो है वो इन प्लेस रखना है बिकॉज ड्यू टू ब्लड लॉस हम लोग की बॉडी में से आयरन जो है काफी ज्यादा एक्सक्रीट हो जाता है, निकल जाता है। ब्लड लॉस होगा तो आपका ऑब्वियसली आयरन खत्म होगा बॉडी से, तो आपको जो आयरन एंड मैग्नीशियम जो है वो इन प्लेस रखना है। सो आयरन की एब्सॉर्प्शन कैसे होती है बॉडी में फॉर नॉन वेजिटेरियंस, जैसे हम लोग रेड मीट खाते हैं या फिर हम लोग फिश चिकन वगैरह लेते हैं, तो उसमें से हम लोग को जो भी आयरन मिलता है उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो ज्यादा रहती है। दैट मीन्स उसकी जो एब्सॉर्प्शन पावर रहती है बॉडी में वो ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू वेज सोर्सेज। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है आयरन की बायो अवेलेबिलिटी के लिए, आयरन के ऊपर कैसे आप लोग वेज सोर्सेज से आयरन ले सकते हैं एंड हाउ इट विल हेल्प यू टू एब्जॉर्ब इन योर बॉडी। सो हम लोग को जो अवॉइड करना है वो है टेनिन्स के साथ, पॉलीफेनॉल्स के साथ एंड इसके साथ कैल्शियम के साथ। तो अगर ये चीज़ों के साथ आप लोग जो है आयरन रिच फूड्स ना ले, देन ओनली आयरन विल गेट एब्सॉर्ब्ड इन योर बॉडी। अदरवाइज आयरन जो है वो एब्सॉर्प्शन नहीं करेगा आपकी बॉडी में, जितने भी आप फूड सोर्सेज खाएंगे या फिर आप सप्लीमेंट्स भी लेंगे तो भी वो एब्सॉर्ब नहीं होने देगा बॉडी में, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हम लोग का सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड लो कैलोरिक डाइट। सो गाइज अगर आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, अगर आप एक्सरसाइज इंक्लूड नहीं कर रहे हैं या फिर आपकी जो बॉडी में मूवमेंट नहीं है, 10 to 12 आवर्स तक हम लोग स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, वी आर नॉट मूविंग आवर बॉडी, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। यू नीड टू वर्क ऑन दैट। एटलीस्ट आप आफ्टर एन आवर ब्रेक लेके थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए, मूव कर लीजिए, सो दैट आपके जो मसल्स हैं वो एक्टिव रहे एंड बहुत ज़्यादा सेडेंटरी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है लो कैलोरी डाइट। सो वेट लॉस के चक्कर में हम लोग काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज कम कर देते हैं हम लोग की बॉडी से, जो कि हम लोग की बॉडी को बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट करता है, ठीक है। सो यू नीड टू टेक केयर कि आपकी बॉडी को जितना कैलोरीज रिक्वायर्ड है एटलीस्ट उतनी कैलोरीज लें, ज़्यादा एक्सेस में ना लें, वेट गेन हो जाएगा, बट ज़्यादा लेस लेंगे तो आपको हार्मोन्स इम्बैलेंस का इशू आ सकता है बॉडी में। सो नेक्स्ट आता है हम लोग का सीड साइकिल। सीड साइकिल गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टू 15 डेज फॉलिकुलर साइकिल जो होता है उसमें हम लोग फ्लैक्स सीड्स एंड पम्पकिन सीड्स इंक्लूड करते हैं। एंड नेक्स्ट जो 15 डेज का साइकिल होता है उसमें हम लोग ल्यूचुअल साइकिल बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग सेसमे सीड एंड सनफ्लावर सीड इंक्लूड कर सकते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। एंड ये तो थे लाइफस्टाइल चेंजेस। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन ईज आउट योर पेन ड्यूरिंग योर पीरियड्स, ठीक है। सो लाइफस्टाइल चेंजेस पे काम करना आपका काम है, मेरा काम है बताना, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे कैसे आप लोग जो पेन है वो ईज आउट कर सकते हैं ड्यूरिंग योर पीरियड्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ले सकते हैं डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट आपके हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करता है, तो उसमें आपको जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे तो आप ग्रम्पी नहीं फील करेंगे एंड इट विल हेल्प इन मैनेजिंग योर मूड एज वेल। एंड वैसे मेरा मूड भी आज खराब था बट आई हैड डार्क चॉकलेट, सो नाउ इट इज सेटल डाउन। सो जब भी मेरा मूड खराब होता है आई टेक 2 पीसेज ऑफ डार्क चॉकलेट जो सेटल डाउन कर देता है बिकॉज वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज कर देता है बॉडी में से, है ना। सो नेक्स्ट यू कैन हैव जिंजर टी। जिंजर टी आप लोग ले सकते हैं। सो जब भी आपको पेन हो रहा है यू कैन ऐड जिंजर और उसमें सिनेमन ऐड कर सकते हैं। सो वो जो आपके पेन को है वो ईज आउट कर देगा, ठीक है। और यू कैन टेक अ पीस ऑफ जिंजर, थोड़ा सा नमक एंड काली मिर्च लगा के, ब्लैक पेपर लगा के उसको आप लोग जस्ट ऐसे ही च्यू कर सकते हैं, विच विल ऑल्सो हेल्प इन सूदिंग आउट योर पेन। नेक्स्ट आता है हम लोग का असेंशियल ऑयल्स। असेंशियल ऑयल्स, लवेंडर ऑयल यू कैन यूज, और अगर असेंशियल ऑयल नहीं है तो कैस्टर ऑयल यू कैन यूज ऑन द बेली। बेली पे आप लोग थोड़ा सा रब कर लीजिए, ऑयल से मसाज कर लीजिए, दैट विल ऑल्सो ईज आउट योर पेन, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हम लोग का मिल्क का इंटेक। मिल्क का इंटेक इस टाइम पे हम लोग को थोड़ा कम करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स हम लोग को थोड़ा कम करना है। यू कैन ऐड कर्ड जिसमें लैक्टिक एसिड होता है तो वो आप कर्ड से ले सकते हैं बट अवॉइड मिल्क,
ठीक है. So these were the tips which will help in ease out your pain, and hot water pack तो सबको पता ही है, वो तो हम लोग यूज करते ही हैं, है ना. So this was all for today, guys. Hope you like my today's videos, and guys, do share it if you like it. You can follow me on Instagram as Fit Nutrilicious. You can also subscribe my YouTube channel, and you can follow me on Facebook as Fit Nutrilicious. Thank you for watching. Bye bye. Have a nice day.